आज हमारे कार्यालय पे पहुंचे हैं हमारे अध्यक्ष के रूप में किसान संघ के जिला मंत्री दिनेश चंद्र राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यालय में। सर, ये जो आपका ज्ञापन का प्रोग्राम था, तो जो प्रोग्राम रहा है वो ब्लॉक पे क्यों करा, क्या वजह से सब ब्लॉक था? अभी तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आप सभी लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारा संगठन किसानों के हित के लिए बना है। इसका नाम है भारतीय किसान संघ। ये गाँव के लेवल पर काम करता है। अभी आपको अंदाज़ा होगा, पिछले महीने में यूरिया खाद को लेकर के एक बच्चे और एक महिला को पुलिस के द्वारा पिटा गया था जी। ये काफ़ी मर्माहत, काफ़ी निंदनीय रहा। काफ़ी लोगों ने निंदा भी की इस चीज़ की। समाज में बहुत ही इसका दुष्प्रभाव गया। हमारे संगठन के लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है यस्त नारायण पूजते रमनते तत् देवता, वहाँ एक बुरी खाद के लिए डंडा चला, दुख का कारण। हमारे संगठन ने तय किया कि अब ऐसा भविष्य में न हो, इसलिए संगठन के निर्देश पर हमारे महामंत्री हैं श्री राज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक पत्र जारी किया कि हमारे ब्लॉक लेवल पर, चूँकि हमारे किसानों का ज़्यादातर काम गांव से उठे ब्लॉक तक और ब्लॉक के बाद जिला, तो उन्होंने ब्लॉक को केंद्र बिंदु बनाया कि सभी हमारे किसान संगठन के सदस्य, अन्य किसान भी जिनको कि अपने रबी फसल की बुआई के लिए खाद, पानी, बीज, दवा मिले, उसके लिए समय से पूर्व, कभी कभी सरकारें कहती हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तो हमारे संगठन ने कहा कि हम एक चेतावनी के रूप में सरकार को ये बताएं, लिखित रूप से बता दें कि रबी की फसल बुआई होनी है, तो हमारे किसानों को खाद चाहिए, समय से पानी चाहिए, दवा चाहिए, ट्यूबवेल पर लाइन चाहिए, वो भी दिन में चाहिए। लोग कहते हैं किसान चोरी से बिजली जलाता है। आप बताइए, जब देश में 80% से अधिक किसान रहते हैं और कृषि पर आधारित हमारी सारी व्यवस्था है, तो किसान को चोर क्यों कहा जाता है? आप दिन में लाइन दीजिए और हमारा किसान दिन में अपने खेती में पानी चलाएगा और आराम से खेती होगी और हम अन्न उत्पादन करेंगे, देश हित में ही तो जाएगा। सर, अन्य लोग इस चीज़ को यूज करते हैं तो चोरी नहीं जाती है, लेकिन अगर किसान कहीं बिजली को यूज कर देता है तो उसको चोरी लेकर नाम बोल देते हैं। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हमने 2 साल पहले हमारे संगठन ने ज्ञापन दिया था और तब सरकार ने बिजली का बिल माफ कर दिया, मतलब किसानों को बिजली का बिल माफ कर दिया। हाँ, आप एक आवेदन करेंगे, आपको निर्धारित फीस जमा करनी होगी, आपके ट्यूबवेल पर लाइट लग जाएगी और कोई बिल नहीं लगेगा, मीटर लगा रहेगा। जब तक आप खेती में यूज करेंगे तब तक एक निश्चित सीमा तक जीरो बिल आएगा। जब कृषि के अतिरिक्त कोई कार्य करेंगे तो उस पर आपको बिल देना तो स्वाभाविक बात है। सर, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे जो किसान मेन मुद्दा है उनको खाद और बीज का, सर यहाँ पे कालाबाजारी होती है। जब सरकार उनको सौंपती है तो ये कालाबाजारी करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसी को ध्यान में रख करके उस ज्ञापन को आप ठीक से पढ़िए। हमारे 7 बिंदु निर्धारित किए गए हैं और ब्लॉकों में हमारे संगठनों ने भी कोई न कोई बिंदु अपना जोड़ा है उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब उसमें कालाबाजारी पर भी चर्चा हुई है कि हमारे किसान कहते हैं कि हमको शुद्ध खाद, शुद्ध बीज, शुद्ध दवाई सरकार को मुहैया कराना चाहिए, और अगर गलत दवा बिक रही है, गलत जो है बीज दिए जा रहे हैं, तो किसानों का तो हित हो रहा है, पैसा ज़्यादा लगेगा और हमारी मृदा भी खराब होगी, हमको उपज भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अलर्ट हो और अपने अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क कर दे कि कालाबाजारी और गलत खाद बीज यदि बेचते हैं तो उसको तुरंत उसे जब्त किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और असली खाद, असली बीज, असली दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। बात खत्म है, इतनी सी तो बात है। सब सुनने में आता है कहीं कहीं कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो अगर सोसाइटी में पहुंचते हैं खाद और बीज के लिए, तो उनको खाद और बीज मुहैया करा दी जाती है। जो छोटे किसान हैं उनको बार बार दौड़ाया जाता है कि आज खाद नहीं है, बीज नहीं है,
कल नहीं परसों आएगा, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? यही बात तो ज्ञापन में दिया गया है सर। ज्ञापन में यही बात सरकार को चिताया गया है कि आप जानिए कि हमारे प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक किसान को जो खेती करता है पर्याप्त खाद, पर्याप्त दवाई, पर्याप्त बीज और पर्याप्त कीटनाशक उपलब्ध कराइए। अब उसके लिए सरकार को समझना होगा, उनके पास पावर नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास अधिकारी नहीं है। आखिर कृषि विभाग किस लिए बना है, ये सोसाइटियाँ किस लिए बनी है, ये गांव-गांव में किसान सहायक क्यों है, एडीओ एग्रीकल्चर क्यों है रखा गया है, ब्लॉकों में क्यों रखा गया, उनका काम क्या है? यही तो है कि वो अपने गांव का एस्टीमेट तैयार करें, गांव में जाएं। हमने ये विषय रखा है कि अपने कर्मचारियों को सरकार चेतावनी दे कि वो अपने किसानों से नम्रता से बात करे। अब किसान खाद के लिए जाता है तो पता चलता कि खाद नहीं है, या है भी तो तालाबंद है। आप पूरी ईमानदारी से गोदाम खोलिए, सूची बनाइए और जितनी आपको खाद चाहिए सरकार से डिमांड करिए समय से पहले और नियमानुसार खाद दे दीजिए। सर ऐसा नहीं होता तो? ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बारे में आपका भारतीय किसान संघ क्या करेगा? हाँ, तो फिर ये झंडा हमारे पास है। सर बड़ी ताजुब की बात है, झंडा आपके लिए है। हाँ, बस यही झंडा निदान है, क्योंकि ये भारतीय किसान संघ का निशान है। अच्छा, ये भारतीय किसान संघ का सिंबल जी निशान जी है। जी, इसी के बल पे आप लड़ाई लड़ते हैं? जी हाँ, जिसके हाथ में ये होगा जी, वो संविधान का रक्षक भी होगा और सरकार को उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो पूरा संगठन उसके लिए खड़ा हो जाएगा, देश तक संगठन खड़ा होगा। यही नहीं सर, आप जिले के मंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, क्या ये जो कार्यक्रम आज आपने ज्ञापन दिया था जिले के सभी ब्लॉकों में है या केवल हैसर ब्लॉक में? पूरे प्रदेश के 826 ब्लॉकों में, 20,000 गाँव में और लाखों किसानों की संख्या कल आपको मीडिया के माध्यम से आप भी अपने जिले का बताएंगे, लोग भी बताएंगे और प्रशासन भी बताएगा। कल से प्रशासन हम लोगों को रात दिन फोन करके केवल इतनी बात पूछ रहा है कि संख्या क्या है, भाई शांति से कार्यक्रम होना चाहिए, ये हम लोगों को सूचना देनी पड़ रही है। तो हमारे संगठन का तो विषय ही है कि हम संविधान के दायरे में रहकर ही अपने कार्य को करेंगे, देश हित प्रथम, संविधान प्रथम करके, क्योंकि हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर सुनाएंगे, वहाँ नहीं सुनी जाएगी तो उसके ऊपर सुनाएंगे, लेकिन हम कोई सरकारी संपत्ति की क्षति नहीं करेंगे। हमारा नारा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। जो हमारा विरोध करेगा वो हम में मिल जाएगा, हम किसी का विरोध थोड़ा करते हैं, सब हमारे पास आएंगे। सर, एक क्षेत्रीय जगह समस्या है, जो सम्मान निधि आती थी परिवार वालों को, वो सम्मान निधि उनको समय से नहीं मिल पाती, जिसका मिलता भी था काट दिया गया और बार बार उसको सुधार के लिए जो है ये सरकार देती है कि मृतक जितने हो गए सुधार, लेकिन बार बार वही लिस्ट आती है, उनका कर्मचारी परेशान रहता है और जिनका आज तक पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जिलाधिकारी के यहाँ किसान दिवस में जाते हैं तो बहुत से किसान आकर के इन सवालों को करते हैं, जिलाधिकारी इसका निदान करने का भी प्रयास करते हैं, शासन की मंशा है वो भी ठीक करते हैं। हमने ज्ञापन इसीलिए दिया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को चेतावनी दे कि जो मृतक हो गए उनका नाम कटे, जो नए किसान हैं उनका जुड़े, जो नियमानुसार पैसा नहीं पा रहे हैं उनको दिया जाए। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और ये विषय गंभीर है। सभी किसानों को जो पात्र हैं उन्हें किसान सम्मान निधि मिलना ही नहीं चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। आप में मोदी जी ने वादा किया था कि हम 2000 से 4000 कर देंगे, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वेतन तो कर्मचारी का बढ़ता है, तो स्वाभाविक बात है बढ़ता है। तो हमारे किसान को क्यों इतना ही, हम उस पर भी कि सरकार से वार्ता करेंगे और चाहेंगे कि सरकार इस पर, जैसे अभी देखिए जीएसटी हमारे कृषि यंत्रों पर, किसी के सामानों पर जीएसटी बहुत ज़्यादा था। हमारे संगठन ने 2022 में दिल्ली में लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया, उसका परिणाम हुआ कि जीएसटी 5% हो गया, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारे किसानों का कोई भी सामान यदि खरीदा तो 0 जीएसटी होनी चाहिए। जीएसटी लेवल पे नीचे होना चाहिए। हाँ, अगर 0 जीएसटी हो जाए तो हमारे किसान को थोड़ा राहत मिलेगी। हालांकि सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने 13% घटा दिया है, लेकिन वो 0 की लड़ाई अभी हमारे पास है और हम उसको